नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। और करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में जो सीनियर डॉक्टर के रेजिडेंट डॉक्टर्स के हेडक्वार्टर्स होते हैं, दो हेडक्वार्टर्स में चोरी हो जाती है और खबर मिली है कि सोना चोरी हुआ है। अब ऐसे में इतने स्ट्रिक्ट यहाँ पे एंट्री होती है, इतने पुख्ता इंतजामात होते हैं, तो कौन वे व्यक्ति है जो अंदर घुस जाता है और एक नहीं बल्कि दो दो जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स में हाथ साफ कर जाता है। जिसके बाद आप देखेंगे पुलिस की तमाम टीमें मौके पर है, सिविल लाइंस के एसएचओ मौके पर है, टीम आप देख सकते हैं मौके पर। और अपने आप में जो प्रशासन की सुरक्षा है उसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता हुआ ये मामला है, क्योंकि कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल और ऐसे में यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स के दो दो हेडक्वार्टर्स में चोरी हो जाना। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि 5th फ्लोर है, यहाँ पर ये एक क्वार्टर बनाया हुआ है और यहाँ पे चोरी हो जाती है। एफएसएल की टीम हालांकि अंदर है, जांच करी है, सभी साक्ष्यों को जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। यहीं इसी के ऊपर 8th फ्लोर है, वहां पे भी ऐसी एक डॉक्टर का हेडक्वार्टर है और वहां से भी चोरी हो जाती है। सुनने में आ रहा है कि लाखों की चोरी है, काफी बड़ी चोरी का ये मामला लग रहा है, सोना चोरी हुआ है। अब ये देखने वाली बात है कि जगह जगह यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए जाते हैं, सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए जाते हैं, उसके बावजूद भी कौन व्यक्ति है जो इतने बड़े सरकारी संस्थान के अंदर दाखिल होता है और सबकी नजरों से बच जाता है और दो दो हेडक्वार्टर्स पे हाथ भी साफ कर देता है। करनाल का सबसे बड़ा सरकारी संस्थान कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल, जिसमें दो दो हेडक्वार्टर्स में चोरी हो जाती है। रेजिडेंट डॉक्टर्स इस बिल्डिंग में रहते हैं और अलग अलग फ्लोर्स के दो हेडक्वार्टर्स में चोरी होती है और चोरी भी सोने के जेवरात की होती है, लाखों की चोरी हो जाती है। जिसके बाद आप देखेंगे एएसपी मौके पर हैं, बड़े अधिकारी मौके पर हैं, सिविल लाइंस एसएचओ अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे पहुंचकर काफी देर से यहाँ पे तफ्तीश की जा रही है, ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर वो चोर कौन है और किसने जो है दो दो हेडक्वार्टर्स पर अपने हाथ साफ किए। आप देख सकते हैं पुलिस की तमाम टीमें सूचना प्राप्त करते ही मौके पर पहुंच जाती है। अपने आप में कहीं ना कहीं प्रशासन के सुरक्षा प्रबंधों पर प्रश्न चिन्ह उठ जाता है, क्योंकि इतने बड़े सरकारी संस्थान और वो भी आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए गए हैं, प्रॉपर्ली गेटेड संस्थान को बनाया गया है, सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं और उसके बावजूद भी एक हाई प्रोफाइल डॉक्टर के अगर हेडक्वार्टर में सरकारी संस्थान के अंदर ही चोरी हो जाती है तो आम व्यक्ति कैसे ही सुरक्षित महसूस करेगा। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे हर किसी की एंट्री होती है, हर किसी का नाम लिखा जाता है, जो भी व्यक्ति यहाँ से आता है, जो भी यहाँ से गुजरता है, लेकिन उस सब के बावजूद भी चोरी हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये 9 मंजिला इमारत आप देख पा रहे हैं, यहीं पे कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते हैं और इनमें से 5th फ्लोर के एक हेडक्वार्टर पर चोरी हो जाती है, 8th फ्लोर के हेडक्वार्टर पर चोरी हो जाती है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर हैं और साक्ष्यों को जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं मेडिकल अस्पताल में रोज के हजारों लाखों मरीज आते हैं, रोज के कितने ही लोग बाहर से आते हैं, तो ये किसी का भी काम हो सकता है, बहुत बड़ी गुत्थी है। और ऐसे में पुलिस की तमाम टीमें जो हैं वो इस वक्त मौके पर पहुंची हुई हैं, तफ्तीश में जुटी हुई हैं। एएसपी मौके पर है, एसएचओ सिविल लाइंस मौके पर है, सिविल लाइंस की पूरी टीम यहाँ पे इस वक्त मौके पर पहुंची हुई है और तफ्तीश करने की कोशिश की जा रही है, तफ्तीश करने का प्रयास जो है वो भी किया जा रहा है। और अपने आप में आप सोच सकते हैं कि सरकारी संस्थान में अगर चोरी हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति कैसे ही सुरक्षित महसूस कर सकता है। आप खुद ही इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। जहाँ पे इतनी कड़ी सुरक्षा हो, जहाँ पे सुरक्षा कर्मी तैनात हो, जहाँ पे सभी हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स रहते हो, वहां पे अगर इस तरीके से चोरी हो जाती है, और अभी कुछ ही देर पहले हुई है, अभी दिन ढला है, अभी तक उजाला था और आप देख सकते हैं आसपास कहीं पे कैमरास ना हो, उसको खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखेंगे जो सिविल लाइंस के एसएचओ हैं आसपास सभी हेडक्वार्टर्स में जाते नजर आ रहे हैं। ये गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल है और हो सकता है यहाँ पे कहीं पे कैमरास लगे होंगे तो उनको खंगालने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं से कोई ऐसी फुटेज मिल जाए और कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स के हेडक्वार्टर्स की तरफ दाखिल होता या जाता हुआ नजर आए तो जल्द से जल्द उस तक पहुंचना आसान हो जाएगा। लेकिन सूचना प्राप्त करते ही पुलिस की तमाम टीमें मौके पर हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस वक्त रेजिडेंट डॉक्टर्स के हेडक्वार्टर्स में हैं और वहां पे तफ्तीश की जा रही है, सभी छोटे बड़े साक्ष्यों को जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। और वहीं पे पुलिस की टीम की अगर मैं बात करूं तो आसपास में कहीं पे कोई सुराग हो, कहीं कोई कैमरा हो, कभी किसी व्यक्ति ने
आपने किसी संदिग्ध व्यक्ति को दाखिल होते देखा हो तो उस तक पहुंचने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन करनाल में चोरी, लूटपाट, जुर्म के मामले अलग ही तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अलग ही वृद्धि देखने को मिल रही है। और ऐसे में सरकारी संस्थान में चोरी हो जाना अपने आप में एक संगीन मामला है और बेहद गंभीर मामला है। आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने ही रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते हैं, देश भर से यहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर्स पहुँचते हैं और ऐसे में 2 हेडक्वार्टर्स में चोरी हो जाती है, लाखों की चोरी। बहुत बड़ा मामला है अपने आप में। करनाल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा सरकारी संस्थान कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल, और यहाँ पे चोरी हो जाती है, लाखों की चोरी। एक नहीं बल्कि 2-2 रेजिडेंट डॉक्टर्स के हेडक्वार्टर्स में चोरी हो जाती है। बिल्कुल, आप देखेंगे आसपास के तमाम जो लोग हैं वो भी आपस में इस मामले को जो है आपस में साझा करते नजर आ रहे हैं कि किसी को कोई भी सुराग हो, किसी को कोई भी आइडिया हो, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जो है आज घुसा हो, क्योंकि ये संस्थान इतना विशाल है कि यहाँ पे देश भर से, प्रदेश भर से रोज हजारों लाखों मरीज आते हैं, रोज हजारों नए चेहरे दाखिल होते हैं। और ऐसे में बेहद मुश्किल हो जाएगा अगर जल्द से जल्द उस चोर को नहीं पकड़ा जाता, उस शरारती तत्व का पता नहीं चलता। आप देखेंगे पुलिस की तमाम टीमें तफ्तीश में जुटी नजर आ रही हैं। सीसीटीवी कैमरास को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि किस तरफ का सीसीटीवी कैमरा होगा जिसका चेहरा इस तरफ होगा और पता चल पाए कि कौन इस रेजिडेंट डॉक्टर्स के हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुआ है और कौन वो संदिग्ध व्यक्ति नजर आ रहा है जिस तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए। अब देखेंगे एएसपी इस वक्त जो है जिन हेडक्वार्टर्स में चोरी हुई है वहां पे मौजूद हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर मौजूद हैं। वहां से आपको तस्वीरें इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि वहां से छोटे बड़े सभी साक्ष्यों को जुटाने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस की कार्रवाई में कोई बाधा ना आए इसके लिए हम इस वक्त बाहर मौजूद है। लेकिन हम अंदर होकर आए हैं और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस वक्त मौके का मुआयना कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं पुलिस की टीमों की तो वो आसपास जो हैं टीमें बनाकर घूमती हुई नजर आ रही हैं, अलग अलग टीमें गठित हो जाती हैं और इधर उधर कैमरास को खंगालने का जो प्रयास है वो भी हालांकि यहाँ पे जारी है और वो भी किया जा रहा है। कुछ लोग भी यहाँ पे इस वक्त मौजूद जरूर है और अपने आप में जो मामला है वो बेहद ज्यादा संगीन है। सिविल लाइंस के एसएचओ हैं विष्णु मित्र, उनसे जानते हैं सर क्या पूरा मामला आया था। आज कल्पना चावला से सूचना मिली कि भाई वहाँ 2 मकानों में चोरी हुई, जो मौके पर गए थे, जो देखा तो वहाँ फिंगरप्रिंट उठाने का प्रयास किया गया है। एएसपी साहब मौके पर गए थे, जो शिकायत आने पर पर्चा दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और चोरों को पकड़ने का भरसक प्रयास किया जाएगा। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? सामान उस दरखास्त में जो लिखे देंगे पता चलेगा। अभी पता नहीं चला कितने का नुकसान है? नुकसान डॉक्टर की एक चांदी की अंगूठी गई है और मैडम का कुछ सामान का बताओगे लिखे में देंगे, जब बता दिया जाएगा आपको। रेजिडेंट डॉक्टर्स के हेडक्वार्टर्स में से चोरी हुई? डॉक्टर का फ्लैट है, डॉक्टर फ्लैट 2 फ्लैटों में चोरी? हाँ, 2 फ्लैट, एक बिल्डिंग है, एक ही बिल्डिंग में 2 फ्लैट है। सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जा रहा है? खंगाला जाएगा पर बिल्डिंग में नहीं है, कभी आस पड़ोस की सीसीटीवी फुटेज देखी जाएगी। बिल्कुल सुनने में आ रहा है कि 2 हेडक्वार्टर्स में चोरी जरूर होती है। 2 क्वार्टर्स थे डॉक्टर्स के जहां पे सीनियर डॉक्टर्स रहा करते थे। कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल जो कि एक करनाल का सबसे बड़ा सरकारी संस्थान है, वहां पर एक ही बिल्डिंग 9 मंजिला एक इमारत है, उसी में अलग अलग फ्लोर्स पर ये जो क्वार्टर्स हैं ये बने हुए हैं और 2 क्वार्टर्स में चोरी हो जाती है। हालांकि सुनने में यही आ रहा है कि जेवर चोरी हुए हैं, ज्यादा अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं है कि कितने का नुकसान हुआ है या लगभग क्या क्या सामान चोरी हुआ है, लेकिन 2 घरों में चोरी जरूर हो जाती है। और इसके बाद सीसीटीवी कैमरास को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। एएसपी मौके पर पहुंचे थे, सिविल लाइंस एसएचओ की पूरी टीम मौके पर पहुंची थी और लगभग पिछले पौने से 1 घंटे से मौके की तफ्तीश की जा रही थी और जानकारी यही है कि 2 ही क्वार्टर्स में चोरी हुई है, लेकिन कितने सामान की और कितनी चोरी किस किस सामान की और कितने लगभग जो है पैसों में की अगर मैं बात करूं कितना नुकसान यहाँ पे हो गया उसका अभी तक अंदाजा नहीं दिया जा रहा है और पुलिस की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उन चोरों को धर दबोचे। ये खबर आप देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।